गोवर्धन वासी सब रे गोवर्धन वासी सब रे लाल तुम बिन रयो मुस्काई के सुंदर वदन दिखाए हो जुग भरी धरी बिहार गोवर्धन वासी सब रे गोवर्धन वासी। बंधुओं, जैसे श्रीमद् भागवत में गोपी गीत ठाकुर जी को अति प्रिय है, ऐसे कलयुग में कई भक्तों के द्वारा प्रकट की गई रचनाएं ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं, जिनमें जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित गीत गोविंद का नाम पहले आता है। लेकिन सरल सहज और प्रेम की भाषा की अगर बात करें तो इतने रसिकों ने लिखा है, लेकिन चतुर्भुज दास जी के द्वारा लिखा गया ये पद ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। हम तो इस बात को सबके सामने बोलते हैं कि इस पद के गायन का ही प्रभाव हुआ कि श्री गिरधर लाल जी की सेवा हमको प्राप्त हुई। ये गिरधर लाल जी स्वयं पधारे, इस पद के कारण आए, क्योंकि इस पद को ठाकुर जी ने वरदान दिया है, जो भी इस पद का नित्य गायन मेरी याद में करेगा, पाठ के रूप में नहीं, नियम के रूप में नहीं, मेरी याद के रूप में जो इस पद को गाएगा, मैं उसको निश्चित प्राप्त होऊंगा। ये मेरा वरदान है इस पद को। इसी पद की कृपा से प्यारे गिरधर लाल जी आए हैं। इसलिए हम तो कहते हैं सब वैष्णवों को, जिनको बहुत याद आती है ठाकुर जी की, जिनके चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति है, वो इस पद को नित्य गाया करो अपने ठाकुर जी के संग में। गोवर्धन वासी सब रे गोवर्धन वासी सब रे। सप्तक स्वर
बंधान सो मोहन वेणु बजाए हो सप्तक सुर बंगार सो मोहन वेणु बजाए। श्री चतुर्भुज दास जी वर्णन कर रहे हैं, गिरिराज जी के सघन शिला पर ठाकुर जी विराजमान हैं। अपनी 6 उंगलियों में वंशी के छिद्रों को आच्छादित करके ठाकुर जी ने 7 स्वरों को मानो वहां बांध दिया हो, और फिर जिस स्वर को सुनने की अभिलाषा वैष्णव की होती है, ठाकुर जी उस स्वर को प्रकट करते हैं। बंधुओं, कोई गोपी चाहती है कि श्री कृष्ण कोई प्रिय राग बजाएं, तो उसको प्रिय राग ही सुनाई देता है। गैया घास खा रही हैं और घास पाते पाते उनके चित्त में भाव आता है कि कन्हैया कोई ऐसे राग बजाएं जिससे स्वतः ही दुग्ध प्रवाह होने लगे थन से, तो उनके लिए वैसा राग बजाने लगते हैं। सूरत सुहाई बाधिके मधुरे मधुरे गाए गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी हे रसिक रसीली बोलिनी गिरि चढ़ी गाए बुलाए ओ रसिक रसीली आहा। श्री गिरिराज जी की ऊंची शिला पर ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं। पूरा ब्रह्मांड जिनको पुकारता है वो श्री ठाकुर जी अपने मुख के ऊपर ऐसे हाथ लगते हैं और गायों को बुलाते हैं। अरे माधवी, तू दूर को काई को चल रही है, जल्दी आजा, नंद भवन जावे को समय है गयो है। अरे श्यामा, तू कहाँ को चली गई है, अरे खो मत जाइयो, जल्दी मेरे पास आजा। उस समय देवताओं को लज्जा होती है कि हम देवता क्यों हैं, हम गाय क्यों नहीं हुए। जिन श्री कृष्ण को पूरा ब्रह्मांड भजता है, पुकारता है, वो इन गायों को बुलाते हैं। उस समय गिरिराज जी की शिलाएं पिघलने लगती हैं, इस विरह वेदना में पिघलने लगती हैं कि हम शिला क्यों बने, हम गिरिराज क्यों बने, हम भी गाय बन गए होते। आहा, मधुर स्वर से ऊंची ऊंची टेर लगा करके ठाकुर जी बुला रहे हैं अपनी प्यारी गैयाओं को। गाय बुलाई धूमरी ऊंची टेर सुनाए गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी ये पद गाया है हमने, लेकिन मैं इसको कथाओं में बहुत कम गाता हूं। एक पंक्ति दो पंक्ति गा दूं तो बहुत मानिए। और अंतिम बार ये पूरा पद मैंने 1 वर्ष पहले गाया था वृंदावन में, मुझे याद है। मैं अपनी बहुत प्रिय चीजों को सबसे कम बोलता या गाता हूं। चतुर्भुज दास जी ठाकुर जी से कह रहे हैं, हम आपके बिना रह नहीं सकते नाथ, क्योंकि आपकी ये लीलाएं
ये बार बार हमको आपकी ओर खींचते हैं। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। ओ दर्शन को नैना वचन सुनने को और ओ मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी प्रेम की पराकाष्ठा। हमारा प्रेम कैसा कि हम बस अपने प्रेमी को दूर से देख लें, देख के चले जाएंगे, हम देख करके संतुष्ट हो जाते हैं। पर श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, मैं देख के संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा नाथ। मैं झूठी बात नहीं बोलूंगा कि केवल मुझे दिख जाओ, क्योंकि आप दिखेंगे तो फिर सुनने का भी मन करेगा कि आप कुछ बोलो, और यदि सुन लूंगा तो फिर हृदय का मन करेगा इतनी दूर क्यों हैं आप, समीप आइए ना, हृदय से लगा लीजिए ना नाथ। हमारी कोई एक इंद्रिय नहीं तड़प रही है आपके लिए, हमारा सर्वांगीण अंग तड़प रहा है नाथ। हे गोवर्धन वासी सांवरे, आहा। अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन निमेष। हो मन अभिलाषा, गाइए सब लोग। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, मेरी मन की अभिलाषा है नाथ, यदि आप मुझे मिल नहीं सकते तो कम से कम एक अभिलाषा पूरी कर दीजिए। बोले क्या? मेरे नेत्रों में जो ये पलकें हैं इनको निमेष कहते हैं, ये कभी लगे ना, कभी बंद होए ना। कब? जब आप मेरे सामने खड़े हो, एक टक देखूं आवते, नटवर नागर भेष, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी एक बात बताऊं, सब लोग इधर देखो। श्री कृष्ण का प्रेम स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ है, ये सबको पता है। अगर आप इस पद को एक प्रकार से कोई भक्त गा रहा है ऐसा विचार करके ना सुनो और ये सोचो कि ठाकुर जी गा रहे हैं, तो ये जगन्नाथ जी पद गा रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के निमिष नहीं हैं, उनकी पलकें नहीं है, वो सदा खोल करके देखते रहते हैं अपने प्रियों को। मन अभिलाषा यह रहे, लगे न नैन निमेष, एक टक देखूं आवते। अरे हम भी कितनी बार पलक झपकते होंगे ठाकुर जी के सन्मुख, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के सन्मुख जब कोई आता है, महाप्रभु जी पलक नहीं झपकते।
पूरन शशि मुख देख के चित चोट्यों वहियों। रस पान को जैसे चातक मोर गोवर्धन वासी साबरे क्या कह रहे हैं? आपके मुखमंडल के रूप माधुरी को ऐसे देखना चाहते हैं जैसे एक चातक पक्षी। चातक पक्षी का नियम होता है कि वो प्यास से मर जाएगा लेकिन किसी जल का पानी नहीं पी सकता, किसी सरोवर का, किसी नदी का, किसी जलाशय के जल को ग्रहण नहीं करता। वो प्रतीक्षा करता है जब साल की पहली बारिश होगी और पहली बूंद जब धरती पर गिरेगी, उस स्वाति का जल उसको ग्रहण करता है। प्यासा मरना मंजूर है लेकिन कहीं और का जल सेवन नहीं करता। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं आपके मुख रूप को देखने के लिए हम चातक हैं नाथ। आप जब तक नहीं दिखाओगे तब तक प्यासे बैठे रहेंगे, मरणासन अवस्था में चले जाएंगे लेकिन आपके सिवा और किसी को देखेंगे नहीं हम। मरणासन अवस्था में चले जाएंगे लेकिन आपके सिवा और किसी को देखेंगे नहीं हम। केवल आपके मुख को देखना है नाथ। गोवर्धन वासी साबरे गोवर्धन वासी साबरे। अब मेरा मन तो होता है कि मैं एक एक पंक्ति पे बोल दूं और खूब विस्तार से बोलूं, लेकिन खूब विस्तार है इस पद का, कभी और कहेंगे। अंतिम पंक्ति गाते हैं। आपने कल गिरधर लाल जी का दर्शन किया, कल आपने गिरधर लाल जी के दर्शन किए। हमारे गिरधर लाल जी, उनके श्री स्वरूप में श्री गिरिराज जी हैं पीछे, गिरिराज जी के बीच में खड़े हैं ऐसे। इसके लिए श्री चतुर्भुज दास जी ने उनको सौगंध दी है, हे नाथ युगों युगों तक आप विराजिए लेकिन गिरिराज जी में ही विराजिए, इसे छोड़ के कहीं मत जाइएगा। और वही पंक्ति में वो कह रहे हैं। इसलिए हमारे श्रीनाथ जी श्री गिरिकंदरा नहीं छोड़ते, भले ही वो नाथ द्वार में विराजते हैं लेकिन गिरिकंदरा में ही रहते हैं। क्या कह रहे हैं? हे युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास हो। युग युग अविचल राखिए ये सुख शैल निवास।
काशी सांवने श्री गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे गिरधर लाल की, द्वारिकाधीश की जय।